डिलीशन की एप्लीकेशन आई थी चुरारी से, तो ये क्या परित्यक्ता है, डाइवोर्स्ड है? कैसे डिलीट हो जाएगा नाम? सर ऐसा कोई एविडेंस न तो तो फिर कैसे कार्यवाही डिलीट कर दिया आपने नाम? एक से रुक जाइए वकील साहब, बताइए किस तारीख को शादी हुई थी आपकी? 2012 से एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद। कैसे नहीं मालूम है आपको? ये इट विल गो अगेंस्ट यू। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है दैट यू डोंट वांट टू असिस्ट द कोर्ट। आपकी निष्ठाएं कोर्ट के साथ नहीं है, आपकी निष्ठा जो है पक्षकार के साथ है। एंड यू आर विलिंग टू मिसलीड द कोर्ट टू एनी एक्सटेंट टू सपोर्ट योर क्लाइंट। कलेक्टर और कमिश्नर के यहाँ का रिकॉर्ड लाए कि नहीं लाया? कलेक्टर और कमिश्नर का रिकॉर्ड कहाँ पर है, किसके पास है? आप तो ओआईसी है ना प्रकरण की। सर उन्होंने जो रिकॉर्ड लगाया है वो सत्यापन के दौरान जो आया वो फर्जी पाया गया है। आप मेरी बात समझ गई, नहीं समझी? जी सर। आप महिला बाल विकास अधिकारी हैं? जी सर। ठीक है। इसमें रिकॉर्ड देखना था मेरा। In this matter, Your Lordship, wide order dated 2/1/2024. जी Lordship made 3-4 queries and OIC's presence was called to answer the queries. एक सेकंड देख लेते हैं। Order 2/1/24. आप ओआईसी हैं इसमें? जी सर। एडवर्टीजमेंट जो इशू हुआ था 3/10/16 को हुआ था, जी सर। ठीक है। लास्ट डेट क्या थी? 27 अक्टूबर 2016। 27 October 2016 was the date for लास्ट सबमिशन। filling the form. जी सर। Okay. तो दूसरा ये जो है इनका डिलीशन की एप्लीकेशन आई थी चुरारी से, तो ये क्या परित्यक्ता है, डाइवोर्स्ड है? कैसे डिलीट हो जाएगा नाम? सर ऐसा कोई एविडेंस न तो तो फिर कैसे डिलीट कर दिया आपने नाम? सर वोटर लिस्ट से 2018 की वोटर लिस्ट तक हाँ, किसमें? चुरारी ग्राम की वोटर लिस्ट नहीं, में ये विज्ञप्ति किस जगह के लिए निकली थी? विज्ञप्ति सर 2016 में सर। किस गांव के लिए निकली थी? सर वार्ड 6 निवाड़ी के जी? लिए। वार्ड 6 निवाड़ी के लिए। वार्ड 6? जी सर। वार्ड नंबर 6 नेवाड़ी। वार्ड नंबर 6 बोलिए ना तो। जी सर। वार्ड नंबर 6 निवाड़ी। नेवाड़ी। अच्छा, तो इनका विवाह कब हुआ था? रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 का। सर विवाह की डेट नहीं पता तो सर। नहीं, क्योंकि इनका नाम तो चुरारी गांव चुरारी की वोटर लिस्ट में था ना। किस साल की वोटर लिस्ट में था? सर 2018 तक लास्ट 2018 तक का एविडेंस है। हाँ, उसमें कहा था इनका नाम? चुरारी ग्राम में। चुरारी ग्राम में था। जी सर। तो एडवर्टीजमेंट 2016 का है। जी। तो 2016 में इनका नाम था क्या वार्ड नंबर 6 निवाड़ी में? 2013 में था तो मैंने वोटर लिस्ट एक से रुक जाइए वकील साहब, आप हैं रिस्पॉन्ड नंबर 5 के लिए। बताइए किस तारीख को शादी हुई थी आपकी? 2012 से एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद। कैसे नहीं मालूम है आपको? ये इट विल गो अगेंस्ट यू। आई विल नोट दिस। जब आपका 2018 तक चुरारी में नाम था, Yes. तो ये तो आपको बताना पड़ेगा कि 16 में आपकी शादी कब हुई, या तो मेरे- 16 के बाद हुई शादी आपकी। 16 के पहले 2013 में मेरा नाम है सर, वार्ड नंबर 6 में से मैंने वोटर अरे भाई, लिस्ट लगाई है। 2013 में वार्ड नंबर 6 में नाम होगा, शादी कब हुई? 2018 में आपका नाम चुरारी में था। सर मैं डिलीशन की एप्लीकेशन दी थी। मैं आपसे वकील साहब देखिए, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है दैट यू डोंट वांट टू असिस्ट द कोर्ट। आपकी निष्ठाएं कोर्ट के साथ नहीं है, आपकी निष्ठा जो है पक्षकार के साथ है। एंड यू आर विलिंग टू मिसलीड द कोर्ट टू एनी एक्सटेंट टू सपोर्ट योर क्लाइंट। व्हेन आई एम आस्किंग यू डायरेक्ट क्वेश्चन, in 2013 yes your name was there in ward number 6, My lord. but the advertisement was issued in 2016. My lord. When were you married in village चुरारी? 2012 my lord. 2012 में आपकी शादी हो गई थी चुरारी में। चुरारी में उसके बाद में शिफ्ट हो गई 2013 में यहाँ वार्ड नंबर 6 में, क्योंकि पति ड्राइवर था यहाँ पर वार्ड नंबर अच्छा, निवाड़ी। कहाँ है आपके पति का वो बीपीएल कार्ड वगैरह चुरारी का, उसका वार्ड नंबर 6 का? शादी के बाद तो आपको अपने पति का कार्ड दिखाना पड़ेगा ना। सर वही लगा था 27/10/2016 का वो दूसरा तो बीपीएल कार्ड है। वो तो बीपीएल कार्ड मिला है आपको, बीपीएल कार्ड आपने बनवा लिया। आपका जब 2018 तक नाम था चुरारी की वोटर लिस्ट में, तो आप यहाँ कैसे आ जाएंगे? यहाँ कई बार ऐसा होता है डिलीशन की एप्लीकेशन से लग जाए सर। कहाँ वेयर इज द एप्लीकेशन फॉर डिलीशन? सर ये कमिश्नर साहब के साथ कलेक्टर साहब के और कमिश्नर साहब के प्रस्तुत की गई थी सर, वो रिकॉर्ड सर इसलिए बुलाया गया था। अच्छा, दिखाइएगा रिकॉर्ड। सर रिकॉर्ड नहीं है सर, सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस का रिकॉर्ड लेकर मेरे ख्याल से सर, यदि है तो सर। कलेक्टर और कमिश्नर के यहाँ का रिकॉर्ड लाए कि नहीं लाए आप? हाँ सर वहाँ जो आदेश हुए हैं आदेश नहीं, जो कागज वगैरह प्रस्तुत किए गए सर वो रिकॉर्ड जो इनका वो ले आइए, एप्लीकेशन वो ले आइए। कब ले आएंगे आप? कब वो- सुविधा है आपको? सर लेकिन वो एप्लीकेशन सर जो उन्होंने लिखा है कि वो प्रस्तुत हुई है वो प्राप्त नहीं हुई है, मिली नहीं है सर। तो आप ऐसा लिख के दे दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए कि यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है कि वहाँ पर दस्तावेज प्रस्तुत किए गए वो जो है नहीं है।
कलेक्टर और कमिश्नर का रिकॉर्ड कहाँ पर है, किसके पास है? आप तो ओआईसी है ना प्रकरण की, जी सर। तो आपके रिकॉर्ड इकट्ठा कर लीजिए। कितना टाइम लेंगी आप इकट्ठा करने में? एक हफ्ते में हो जाएगा कि 2 हफ्ते? सर 2 वीक्स सर। थर्ड इशू नेम का था मिलर्ड। एक जगह अंजनी है और अंजलि है, और दो अलग अलग डॉक्यूमेंट, हाँ। एक अंजलि के है और अंजनी के, दोनों का बेनिफिट दिया गया है। हाँ, third issue will also be clarified that when there is a discrepancy in the name in the school record vis-a-vis college record. आंसर करना हाँ ठीक है, आने दीजिए। ये फर्जी है वो, कौन सा? ये स्कूल सर- रिकॉर्ड और कॉलेज रिकॉर्ड वाला जो है रिस्पॉन्ड नंबर 5 का फर्जी है। फर्जी सर है। उन्होंने जो रिकॉर्ड लगाया है वो सत्यापन के दौरान जो आया वो फर्जी पाया गया है। वैसे ही अच्छा। जो नल एंड वार्ड का तो अगर वो फर्जी पाया गया तो वैसे उनका अपॉइंटमेंट फिर एडिशनल कमिश्नर साहब ने कैसे दे दिया? फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है रिकॉर्ड बुलाने की। फर्जी है। नहीं पाएगा तो उसमें से सर डॉक्यूमेंट मेरे लगा है पास सर। एक मिनट सर। वो है तो फिर कैसी ओआईसी को बोलने दीजिए प्लीज। सर सर ये मेरे पास उनका 5th क्लास का जो मार्कशीट है उसका सत्यापन है। सत्यापन है जिसमें फर्जी बताया गया है। इसके अलावा उनका 10वीं और 12वीं का जो लगाया गया वो भी फर्जी बताया गया। सर दोनों चीजें हैं मेरे पास। 10वीं 12वीं का प्लीज दिखाइए, एक मिनट सर। क्योंकि 10वीं 12वीं का तो बोर्ड ने लिख के दिया होगा ना आपको। हाँ, एक मिनट सर जिसकी जो जहाँ मार्कशीट हाँ लगा हाँ हाँ, प्लीज बताइए। हाँ ये 10वीं 12वीं का मेरा। चलिए इसके बाद क्या बचता है बताइए। तो श्रीवास्तव साहब आप ही को सुन लेते हैं, फिर आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम शायद। हाँ बताइए। ऐसा वो अभी वो डेट वाला काटिएगा। R5 to the OIC R5 officer in charge further submits that in verification, mark sheet of the respondent number 5 was found to be forged, so also that of 10th and 12th class, full stop. In her support, she has produced original record wherein National Institute of Open Schooling, an autonomous institution under Department of School Education and Literacy, MHRD, Government of India, had informed the project officer, Women and Child Development Department, Niwadi, White Communication dated 23/9/2020 that the roll numbers, namely 1700 8160 990 and 1700 192 7035 respectively for 10th and 12th class were not found to be available in their database. Full stop. It is clearly mentioned that the mark sheets which were sent for verification were found to be incorrect. Full stop. In view of such communication sent by the Deputy Director within bracket evaluation, comma, it is submitted that mark sheets of the respondent number 5 for class 10th and 12th are forged. Similarly, पांचवी की पहले लगी बाद में लगी? पांचवी का जो वेरिफिकेशन है सर 5वीं का सत्यापन 1/12/17 का है। 1/12/17 17। एक मिनट। दीजिएगा यार, इसको फ्लैग कर दीजिएगा प्लीज। आपके पास दूसरी फाइल में है क्या? हाँ सर। हाँ दीजिए, वो फाइल ले लीजिए, वो फाइल ले लीजिए। Similarly, it is submitted that in report was received on 1/12/2017 from the headmaster of क्या लिखा है कौन सा
कौन सा? श्री गोरेलाल बाल विद्या मंदिर। पंडित है क्या लिखा है? पढ़ लिखा है क्या लिखा है? आप देख के बताइएगा, अभी आपको देता हूँ मैं वापस। नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग। Dispatch number sir. हाँ Sir उसमें dispatch number नहीं। सर हाँ इसमें ऊपर पत्रांक लिखा है ना 13/1060। पूछ लीजिए, उसको भी वेरीफाई करा लीजिए। ये वेरीफाई कागज तो फर्जी नहीं है ये। और नाम का वेरीफाई करा लेना, नाम गड़बड़ है अरे इसमें। रुक तो जाइए वकील साहब आप। सर ये सत्यापन जो है ये 17 का 18 में किया गया है, उसके पश्चात ये 2020 20 में सत्यापन पूछ तो लीजिए पहले, ये इसका लेटर तो भेज दीजिए ओके कि ये पहले आपने सत्यापन किया है। आपको 4 हफ्ते का समय देते हैं, इसको स्पीड पोस्ट से भेजिए कि पहले आपने ये सत्यापन किया था, फिर ये किया, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है जी। क्या लिखा? राजेश नहीं है, राजेंद्र कुमार मैं श्रीवास्तव। आपको दे देता हूँ। लोग सुनते भी नहीं हो यार ढंग से। R52 National School of Open Schooling certified that mark sheets of Kumari Anjani for secondary and senior secondary, wherein she had secured 330 and 370 marks respectively, were correct. Full stop. List in the week commencing 12 फरवरी 2024। आपकी जरूरत नहीं है, ये वेरीफाई करा के भेज दीजिएगा। अगर ये सही हो मार्कशीट्स तो आप आ जाइएगा, बाकी रिकॉर्ड देख लेंगे वो कलेक्टर और कमिश्नर का रिकॉर्ड लेकर। और अगर ये मार्कशीट्स की आता है वेरिफिकेशन में कि गलत है तो फिर आपके आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखा नहीं रहे, हमने आपको समझा दिया है कि लिखा है इसमें। No need to mention. Presence has already been marked. हाँ नहीं मतलब I have clarified that if these mark sheets are found to be incorrect on verification, then cross verification in relation to annexure R52, then she is not required to come. Then that is sufficient to set aside. And if they are found to be correct, then she will bring the records from the office of additional collector and the additional commissioner. मैं आपको कॉपी दे देता हूँ। समझ गए आप? मेरी बात समझ गई नहीं समझी? जी सर आप महिला बाल विकास अधिकारी हैं? जी सर ठीक है।